ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज जो अव्यक्त मुरली चलाई जा रही है वो 17/11/2024 की है जो चलेगी, और ये रिवाइज कोर्स की मुरली है 30/11/2002 की। तो आज की अव्यक्त मुरली का टॉपिक है रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। रिटर्न शब्द की स्मृति से समान बनो और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनो। अर्थ हो गया रिटर्न अर्थात समान बनना। तो बनना है, बाप समान बनना है। परम पिता परमात्मा भगवान शिव इस धरा पर पुरुषोत्तम संगम युग में आकर अपने ब्राह्मण बच्चों को आप समान बनाने की विधियां बताते हैं। तो आज जो विधि परम पिता परमात्मा भगवान शिव ने ब्रह्मा तन में एंटर करके जो विधि बताई है उसमें रिटर्न शब्द का एक सिग्निफिकेंस है, महत्व है। तो रिटर्न बाबा ये कहते हैं, परमात्मा शिव जिसको हम प्यार से शिव बाबा कहते हैं, बाप दादा कहते हैं, उन्होंने रिटर्न शब्द को किस रूप में लिया? रिटर्न अर्थात बाप समान बनना। परमात्मा शिव के जो विशेषताएं हैं, जो खूबियां हैं, जो महिमा, वो आप बच्चों की हो जाए। तो परमात्मा शिव के समान बनना, रिटर्न को याद रखना है, रिटर्न को याद रखना है और रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनना। रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बनना अर्थात निराकारी स्मृति स्वरूप बनना, निरहंकारी स्मृति स्वरूप बनना और निर्विकारी तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएंगे। तो बॉडी कॉन्शियसनेस से सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में आना अर्थात बाप समान बनना। तो आज एक एक महावाक्य जो बाबा का है वो ऐसा महावाक्य है जो प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराएगा। एक एक महावाक्य इस मुरली का प्रत्यक्ष फल हमको खिलाएगा, जिस फल को हम खाकर एवर हेल्दी बनते हैं, खुशहाल बनते हैं, खुशी की खुराक है। एक एक शब्द आज बाबा का खुशी की खुराक है जिससे हम एवर हेल्दी बनते हैं। तो प्रत्यक्ष फल आज क्या क्या है? तो प्रत्यक्ष फल खाकर हम एवर हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी बन जाते हैं। तो कैसे इस मुरली में बाबा ने जो प्रत्यक्ष फल हमको खिलाए, सम्मान के रूप में हमको खिलाए और वरदानों के रूप में हमको खिलाए, वो कौन से हैं जिससे हम एवर हेल्दी बनते हैं? तो परमात्मा इस तरह पर आते हैं हमको हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी, संपूर्ण, संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए। तो परमात्मा के महावाक्य और परमात्मा का प्यार ही हमको संपन्न संपूर्ण बना देता है और यही रिटर्न जर्नी का स्वरूप है और यही रिटर्न है कि परमात्मा समान हम बन जाते हैं। निराकारी स्थिति हमारी बन जाती है तो निरहंकारी स्थिति बन जाती है। जब हम निराकारी और निरहंकारी स्थिति में होते हैं, हमारी स्टेज वो होती है, तो हम ऑटोमेटिकली निर्विकारी बन जाते हैं, सतयुगी आत्माएं बन जाते हैं। तो भगवान के महावाक्य हमको कैसे सतयुगी आत्माएं बनाते हैं, इस नशे को हम अनुभव करते हैं। आज बाप दादा अपने चारों ओर के दिल तख्त नशीन, नोट कीजिए, दिल तख्त नशीन, परमात्मा के दिल तख्त नशीन, भरकुटी के तख्त नशीन, विश्व राज्य के तख्त नशीन, सब राज्य अधिकारी बच्चों को देखकर हर्षित हो रहे हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान शिव ब्रह्मा तन में आकर परमात्मा के दिल तख्त नशीन बच्चों को, भरकुटी के आत्मा भरकुटी में रहती है, भरकुटी के बीच तख्त नशीन आत्मा विश्व के राज्य तख्त नशीन बनती है और इस समय वो स्वराज्य अधिकारी होती है। तो इक्वेशन परमात्मा ने हमको
कौन कौन से टाइटल दे दिए? दिल तख्त नशीन, मैं एक दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, परमात्म दिल तख्त नशीन आत्मा हूं, मैं भ्रुकुटी के बीच तख्त नशीन आत्मा हूं, मैं विश्व राज्य के तख्त नशीन आत्मा हूं, विश्व राज्य के तख्त नशीन आत्मा हूं, मैं एक स्वराज्याधिकारी आत्मा हूं। तो ये 4 सम्मान आते ही परमपिता परमात्मा ने हम पर सम्मानों की बारिश कर दी है। तो इस प्रकार दूसरा परमात्मा ने हमको वरदान भी दे दिए, दिल तख्त नशीन भाव, भृगुटी के तख्त नशीन भाव, विश्व राज्य के तख्त नशीन भाव, स्वराज्याधिकारी भाव। तो यहां पर एक सॉलिड सी इक्वेशन बन गई है, जिसके आधार पर इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, योग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मेडिटेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्वराज्याधिकारी जो आत्मा होती है, जिसका कंट्रोल, जिस आत्मा का अधिकार अपनी कर्म इंद्रियों पर होता है और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों पर होता है, जब आत्मा अधिकारी बन जाती है, राजा होती है अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की और सूक्ष्म कर्म इंद्रियों की, तो उस प्रकार बाबा मन पर जब आत्मा विजय पा लेती है तो जगत जीत बन जाती है। तो जब स्वराज्याधिकारी आत्माएं ही विश्व राज्य की तख्त नशीन बनती हैं, तो पहले भृगुटी के बीच मेरी आत्मा परमात्मा के तख्त नशीन बनती है। जब आत्मा परम पिता परमात्मा को याद करती है, उसमें समा जाती है, तो उसको स्वराज्य का अधिकार संगम पर मिलता है, तो भविष्य में विश्व राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो ये सीरियल बन गया, स्वराज्याधिकारी आत्मा जो है परमात्मा को याद करती है, स्वराज्याधिकारी बनती है, फिर विश्व राज्य के तख्त नशीन बनती है। तो इस प्रकार ऐसे बच्चों को देखकर परमपिता परमात्मा भगवान शिव हर्षित हो रहे हैं। तो हमारा परमात्मा के साथ एक मधुर मिलन है, जिससे परमात्मा देखकर हमको हर्षित होते हैं, और हम अपने सम्मानों को देखकर, जो परमपिता परमात्मा हमें सम्मान देकर और वरदान देकर हमारी बुद्धि रूपी झोली को रिच करते हैं, तो हम भी उनको देख देख कर ऑटोमेटिकली हर्षित होने लगते हैं। परमात्म दिल तख्त सारे कलब में अब आप सिकी लदे लाडले बच्चों को ही प्राप्त होता है। अंडरलाइन, जो परमात्मा का दिल तख्त है वो ओनली सिकी लदे ब्राह्मण बच्चों को ही प्राप्त होता है। भृगुटी की तख्त तो सर्व आत्माओं को है, पर भृगुटी का तख्त तो विश्व की सभी 800 करोड़ की आबादी जो विश्व में है, सबके शरीरों में जो आत्मा रहती है, उनका परम पिता परमात्मा भगवान शिव है। तो भृगुटी में तो सभी की आत्माएं, भृगुटी के तख्त में तो विश्व की सभी आत्माएं रहती हैं, लेकिन परमात्म दिल तख्त ब्राह्मण आत्माओं के सिवाय किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, ना हुआ है। परमात्मा का दिल तख्त ओनली ब्राह्मण बच्चों को ही प्राप्त होता है, जो आत्माएं परम पिता परमात्मा भगवान शिव को याद करती हैं, अर्थात ब्राह्मण बच्चे बन जाती हैं, जिनको परमात्मा स्वयं अडॉप्ट करते हैं और अपने दिल तख्त पर बिठाते हैं। यह दिल तख्त ही विश्व का तख्त दिलाता है। जो परमात्मा का जो दिल तख्त है, वो विश्व का दिल तख्त दिलाता है। वर्तमान समय स्वराज्याधिकारी बने हो, हर एक ब्राह्मण आत्मा का स्वराज्य गले का अधिकार है। स्वराज्य आपके जन्म का अधिकार है। ऐसे स्वयं को ऐसा स्वराज्याधिकारी अनुभव करते हो? बाबा क्वेश्चन, पहले तो बाबा कहते हैं कि ये तो तुम्हारा अधिकार है, ये तुम्हारा गले का हार है। उसके बाद बाबा इन्वॉल्व करके क्वेश्चन कर देते हैं कि क्या स्वराज्याधिकारी अनुभव करते हो? नहीं करते तो अनुभव करो, पर अनुभव पवित्र आत्माओं को ही अधिकार होता है। बाबा के बच्चे जो पवित्रता का पुरुषार्थ करते हैं, उन आत्माओं को ही ये अनुभव, स्वराज्याधिकारी का अनुभूति होती है। दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमारे इस बर्थ राइट को कोई छीन नहीं सकता। साथ साथ यह भी रूहानी नशा है कि हम परमात्म दिल तख्त नशीन भी हैं।
मानव जीवन में तन में भी विशेष दिल ही महान गाई जाती है। तो दिल मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। तो दिल रुक गई तो जीवन समाप्त। तो आध्यात्मिक जीवन में भी दिल तख्त का बहुत महत्व है। तो आध्यात्मिक ये स्पिरिचुअलिटी में भी जो दिल तख्त का बहुत ही महत्व है। जो दिल तख्त है वही आत्माएं विषम में विशेष गाई जाती हैं। जो परमात्मा के दिल तख्त नशीन आत्माएं हैं वही विशेष आत्माएं, वही स्पेशल सोल्स इस वर्ल्ड में गाई जाते हैं। उनकी स्पेशलिटी है क्योंकि उनको परमात्मा का दिल तख्त मिल जाता है और वो आत्माएं विशेष, उनकी महिमा ही अलग हो जाती है इस संसार में। वही आत्माएं भक्तों के लिए माला के मनके के रूप में सिमरी जाती हैं। तो ऐसी विशेष आत्माएं जो परमात्म दिल तख्त नशीन होती हैं, जो विशेष आत्माएं बन जाती हैं, वो उनकी माला बन जाती है और भक्त लोग उनका सिमरन करते रहते हैं। कितने नशे वाले महावाक्य हैं जो एक एक महावाक्य बाबा का ये अनुभव करा रहा है कि जैसे हम प्रत्यक्ष फल खा रहे हैं। और एक एक महावाक्य से हमारी हेल्थ 21 जन्मों के लिए बनती जा रही है। वही आत्माएं कोटों में कोई में भी कोई गाई जाती हैं। तो वह कौन है? आप हो क्या? पांडव भी हैं क्या? माताएं भी हैं क्या? तो बच्चे हाथ हिला रहे थे। तो बाप कहते हैं, हे लाडले बच्चे, कभी कभी दिल तख्त को छोड़ देह रूपी मिट्टी से क्यों दिल लगाते हो? तो बच्चों को बाबा कहते हैं, अपने लाडले बच्चों को, बिलव्ड चिल्ड्रन को बाबा पूछते हैं, कभी कभी दिल तख्त को छोड़कर देह रूपी मिट्टी में पांव तो नहीं रख देते हो? देह मिट्टी है, ये बॉडी कॉन्शियसनेस जो है ये मिट्टी बाबा कहते हैं। तो लाडले बच्चे कभी मिट्टी में पांव नहीं रखते। बाबा बच्चों को, हमको ये शिक्षा दे रहे हैं कि कभी भी अपनी बॉडी कॉन्शियस में, मेरे लाडले बच्चे, कभी बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना। देह अभिमान की मिट्टी में कभी नहीं आना। सदा तख्त पर गोदी में या अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। तो जो सोल कॉन्शियसनेस स्थिति है, तो बाबा कहते हैं हमेशा आत्मिक स्थिति में बच्चे जब रहते हैं तो परमात्मा के दिल तख्त पर बैठे होते हैं, परमात्मा की गोदी में बैठे होते हैं, अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं। तो देह अभिमान में जब होते हैं, हम मिट्टी में होते हैं, तो हमारे जो बाप दादा के दिल तख्त से एक झूला जो सुखों का बनता है, अति इंद्रिय सुख का झूला बनता है, वो हम खो देते हैं। तो परमात्मा कहते हैं सदा तख्त पर गोदी में या अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहो और अपने पांव मिट्टी में मत लाओ, क्योंकि लाडले बच्चे कभी दिल तख्त को छोड़ देह रूपी मिट्टी से दिल नहीं लगाते। क्योंकि देह मिट्टी है। बॉडी कॉन्शियसनेस से बाबा हमको कन्वर्ट कर रहे हैं सोल कॉन्शियसनेस। जब हम सोल कॉन्शियस स्थिति में होते हैं तो हमको परमात्मा भिन्न भिन्न प्रकार के झूले देते हैं। कभी हम पवित्रता के झूले में झूलते हैं, कभी हम शांति के झूले में झूलते हैं, कभी हम सुखों के झूले में झूलते हैं, कभी हम खुशियों के झूले में झूलते हैं, तो कभी हम अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते हैं, कभी हम ज्ञान के झूले में झूलते हैं, कभी हम सर्व शक्तियों के झूलों में झूलते हैं, कभी आनंदमय झूले में झूलते हैं। तो आज बाप दादा ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे थे कि कई नशे से झूले में झूल रहे हैं। तो परमात्मा ने देखा कि मेरे बच्चे खुशी से, जैसे जैसे परमात्मा महावाक्य सुनाते जा रहे हैं, खुशी की खुराक मिलती है और झूलों में झूल रहे हैं, और परमात्मा हमको झूलों में झूलता हुआ देख रहे हैं। झूलते रहते हो क्या? झूलते हो क्या? मिट्टी में तो नहीं आते। बाबा साथ साथ क्वेश्चन करते हैं, कभी कभी दिल होती है क्या मिट्टी में पांव रखने की, बॉडी कॉन्शियसनेस में जाने की, देह अभिमान में जाने की? क्योंकि 63 जन्म मिट्टी में भी पांव रखते, मिट्टी से भी खेलते। क्योंकि 63 जन्म तो मिट्टी में पांव रखे, 63 जन्म हम अपने शरीरों से खेलते रहे।
तो बाबा अब आत्माओं से खेलना चाहते हैं, खिलवाना चाहते हैं। तो अभी तो नहीं मिट्टी से खेलते। बाबा कहते हैं अब मेरे बच्चे बनने के बाद बॉडी कॉन्शियसनेस में तो नहीं आते, देह अभिमान में तो नहीं आते। देह अभिमान तो, देह भान भी मिट्टी में पांव रखना है, बॉडी कॉन्शियसनेस दे मिट्टी में पांव रखना है। तो देह अभिमान तो बहुत ही गहरी मिट्टी में पांव रखना है। देह अभिमान, देह भान अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस, यह भी मिट्टी है। जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, अंडरलाइन, जितना संगम का समय ज्यादा से ज्यादा तख्त नशीन होंगे, परमात्म दिल तख्त नशीन होंगे, उतना ही आधा कल्प सूर्यवंशी की राजधानी में और चंद्रवंशी में भी सूर्यवंश के राज्य घराने में होंगे, अंडरलाइन। जितना जितना संगम युग पर हम आत्माएं परम पिता परमात्मा को याद करेंगे, अर्थात परमात्मा तख्त नशीन होंगे, उतना ही हम आधा कल्प के लिए सूर्यवंशी की राजधानी में आएंगे। और अगर चंद्रवंशी में भी बाद में शिफ्ट किए तो सूर्यवंशी घराने में ही हम होंगे, अंडरलाइन है। तो परमात्मा की याद, परमात्मा का दिल तख्त नशीन बनना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दिस कन्फ्लुएंस एज। तख्त नशीन चाहे टर्न बाई टर्न होंगे, लेकिन रॉयल फैमिली राज्य घराने की आत्माओं के सदा संबंध में होंगे। अगर अभी संगम पर कभी तख्त नशीन होंगे तो सूर्यवंश के रॉयल फैमिली में इतना ही थोड़ा समय होंगे। तो तख्त नशीन की इंपॉर्टेंस बाबा ने बताई कि परमात्मा के दिल तख्त नशीन हम कितना रहते हैं। तो हम आत्माओं को मैक्सिमम टाइम हमको ज़्यादा से ज़्यादा सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराने में आना है भविष्य जन्म में। तो हमें परमात्मा की याद में रहना है, हम आत्माओं को परमात्मा की याद में सदा रहना है, ताकि हम पूरे 2500 वर्ष के लिए सूर्यवंशी और चंद्रवंशी राज्य में आए। चाहे तो चेक करो कि संगम युग के आदि समय से अब तक चाहे 10 साल हुए, चाहे 50, चाहे 66 साल हो गए, लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन हो। तो अपने अपने को सब चेक करो कि कहाँ तक हम परमात्म तख्त नशीन रहे। इतने जब से हम यहाँ पर ज्ञान में आए तो मैं कितना समय मैंने परमात्मा शिव को याद किया और कहाँ कितना समय मैं स्वराज्य अधिकारी इस परशोत्तम संगम युग पर रहा। तो बाबा साथ साथ चेकिंग कराते जा रहे हैं, सारी विधि बताते जा रहे हैं साथियों की सूर्यवंशी बनने के लिए और चंद्रवंशी घराने में, सूर्यवंशी घराने में आने के लिए। लेकिन जब से ब्राह्मण बने तब आदि से अब तक कितना समय दिल तख्त नशीन, स्वराज्य तख्त नशीन रहे। बहुत काल रहा, निरंतर रहा व कभी कभी रहा। जो परमात्म तख्त नशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा, अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। जो परमात्म तख्त नशीन होगा, जो सदा परमात्मा की याद में रहेगा, उसकी निशानी क्या होगी? जो परमात्म दिल तख्त नशीन आत्माएं होंगी, अर्थात जो आत्माएं परमात्मा को सदा याद करती होंगी, उनकी निशानी क्या है? डायरेक्ट क्लियर कट वो चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होंगी, अंडरलाइन। चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह वही आत्माएं होती हैं जो सदा परमात्म तख्त नशीन होती हैं। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। मन में जो बर्डन होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा, फिक्र है बोझ, बेफिक्र है डबल लाइट। तो डबल लाइट हम रखें, बेफिक्र बादशाह अर्थात डबल लाइट होंगे मन से। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं। क्या होगा, कैसा होगा?
सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना प्लान बनाना अलग चीज है, लेकिन बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे में बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है। थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। चेहरे पर थकावट के चिन्ह भी ना हो। और बेफिक्र बादशाह का अर्थ नहीं कि अलबेले रहो, यह नहीं है बेफिक्र बादशाह को। फिर बाबा ने फर्दर क्लियर किया कि केयरलेसनेस, अलबेलापन को आप बेफिक्र बादशाह नहीं कह सकते। अलबेलापन कहें और हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन ये बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थ के भी वही शब्द हैं, और अलबेलेपन, जो अलबेले हो जाते हैं उनके भी वही शब्द हैं। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है, अंडरलाइन, हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। ये निशानी है तीव्र पुरुषार्थी दृढ़ निश्चय वाले बच्चों की, क्योंकि निश्चय वाले बच्चों को होता है कि हमारी विजय तो निश्चित है। इस पर वो हर कार्य को परमात्मा की मदद से सफल करते हैं। और अलबेलेपन के यही शब्द हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है क्या जो हो जाएगा, ये अलबेले बच्चे बोलते हैं। तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग है। वर्तमान समय माया के विशेष दो रूप बच्चों का पेपर लेते हैं, अंडरलाइन। कौन से दो रूप हैं जो बच्चों का पेपर लेते हैं? माया के दो विशेष रूप कौन से हैं, जानते हो? क्वेश्चन किया बाबा ने। जानते तो हो, एक व्यर्थ संकल्प, विकल्प नहीं, व्यर्थ संकल्प पेपर लेते हैं हमारे। दूसरा भी सुनाए, दूसरा है मैं राइट हूं। जो किया, जो कहा, जो सोचा, मैं कम नहीं, मैं राइट हूं। बाप दादा समय के प्रमाण अब यही चाहते हैं, एक शब्द सदा स्मृति में रखो, बाप से हुई सर्व प्राप्तियों का स्नेह, सर्व प्राप्तियों का स्नेह का सहयोग का रिटर्न करना है। अब जो जो बाबा से हमें प्राप्तियां हुई हैं, बाबा से जो हमको प्यार मिलता है, जो कॉपरेशन बाबा पुरुषार्थ कराने के लिए हमको देते हैं, उनका अब हमें रिटर्न देना है। तो रिटर्न शब्द अर्थात बाप समान बनना, दूसरा है रिटर्न जर्नी, वापसी यात्रा। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रखो, अर्थात बाप समान बनना है। वो बाबा की रिटर्न होगी, बाबा के प्यार की रिटर्न होगी, बाबा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों की रिटर्न होगी, बाबा ने जो हमको पुरुषार्थ में सहयोग दिया उसकी रिटर्न होगी। तो हमें बाप समान बनना ही है। एक ही शब्द रिटर्न सदा याद रहे, उसके लिए बहुत सहज साधन है। अब बाबा ने सहज साधन भी रिटर्न के लिए बता दिया, और वो है हर संकल्प, बोल और कर्म को ब्रह्मा बाप से टैली करो। बाप का संकल्प क्या रहा, बाप का बोल क्या रहा, बाप का कर्म क्या रहा, इसको ही कहा जाता है फॉलो फादर। फॉलो फादर करना तो सहज होता है ना, फॉलो करना तो सहज है ना। नया सोचना, नया करना, उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जो बाप ने किया वह फॉलो करना है, सहज है ना। तो टीचर्स को बाबा पर्टिकुलर एड्रेस करते हैं। टीचर्स हाथ उठाओ, फॉलो करना सहज है या मुश्किल है? सहज है ना, बस फॉलो फादर। पहले चेक करो, जैसे कहावत है, पहले सोचो फिर करो, पहले तोलो फिर बोलो। तो सभी टीचर्स इस वर्ष में, अभी इस वर्ष का लास्ट मंथ है, पुराना जाएगा नया आएगा। नए आने के पहले क्या करना है उसकी तैयारी कर लो। यह संकल्प करो कि सिवाय बाप के कदम पर कदम रखने के लिए और कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। बस फुट स्टेप, कदम पर कदम रखना तो इजी है ना। नए वर्ष में भी अभी से संकल्प में प्लान बनाओ।
जैसे ब्रह्मा बाप सदा निमित्त और निर्माण रहे, अंडरलाइन यहां से शुरू करने हैं जय बाप समान बनने के लिए। जैसे ब्रह्मा बाप निमित्त और निर्माण रहे, ऐसे निमित्त और निर्माण भाव रखना है सभी बच्चों को, नॉट ओनली फॉर द टीचर्स। निमित्त, और परमात्मा ने मुझे चुना है, यह है निमित्त, और हम्बल होकर यह सारा कार्य करना है। सिर्फ निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव, निर्माण निमित्त, निर्माण निमित्त, निर्माण निर्माण, निमित्त बनकर ह्यूमिलिटी के साथ, नम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ सतयुग की निर्माणता स्थापना करनी है। दोनों अवश्य है, क्योंकि टीचर्स तो निमित्त है ना, निमित्त है ना, तो संकल्प में भी, बोल में भी, और किसी के संबंध संपर्क में, कर्म में, हर बोल में निर्माण रहना है। सोच, बोल और कर्म हमारे निर्माण होने चाहिए, ह्यूमिलिटी वाले होने चाहिए, हम्बल होने चाहिए, अर्थात हमारा स्वभाव संस्कार जो है वो निर्माण होना चाहिए। जो निर्माण है वही निमित्त भाव में है, अर्थात जिसमें ह्यूमिलिटी है वो निर्माण है, वो निमित्त है ही है। जो निर्माण नहीं है उसमें थोड़ा बहुत महान रूप में अभिमान नहीं तो रोब तो होगा। ये रोब, यह भी अभिमान का अंश है। ये रोब जो है एरोगेंस का अंश है। बाबा अंश तक को मिटाना चाहते हैं, और बोल में सदा निर्मल भाषी, मधुर भाषी होना चाहिए। बाप समान बनना है तो निमित्त, निर्माण और निर्माण, और भाषा हमारे वर्ड कैसे होने चाहिए, स्वीट और प्योर होने चाहिए। जब संबंध संपर्क में आत्मिक रूप की स्मृति रहती है तो सदा निराकारी और निरहंकारी रहते हैं। जब भी हम अपने रिलेशंस में आते हैं, तो जब हम बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, आत्मिक रूप की स्मृति हमको रहती है, तो उस समय हम निराकारी स्थिति में होते हैं, तो ऑटोमेटिकली निराकारी स्थिति निरहंकारी हो जाते हैं। जब निरहंकारी हो जाते हैं तो निर्विकारी हो जाते हैं। निराकारी, निरहंकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, निर्विकारी स्थिति अर्थात निर्विकारी राज्य, दैट इज सतयुग की स्थापना हो जाती है। तो हमें अपनी सतयुग स्टेज इस वर्ष में बनानी है, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। अच्छा, फॉलो फादर पक्का रहा ना। अब 2003 के लिए बाबा कहते हैं अगले वर्ष की मुख्य लक्ष्य स्वरूप की स्मृति है। यह 3 शब्द निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, अंश भी ना हो। मोटा मोटा रूप तो ठीक हो गया, लेकिन अंश भी नहीं हो, क्योंकि अंश ही धोखा देते हैं। फॉलो फादर का अर्थ ही है इन 3 शब्दों को सदा स्मृति में रखें। तो ये है आपकी मुरली, जो मेन मुरली है हेडिंग के अनुसार। तो इस मेन मुरली को जो बाबा ने प्रत्यक्ष फल हमको खिलाए, हम उनको खाएं, अनुभव करें, अनुभूति करें, और अपने आप को एवर हेल्दी अनुभव करें। तो अब बाबा से याद प्यार लेते हैं, क्योंकि सारी जो मुरली है मेन मुरली बाबा ने सुना दी। तो चारों ओर के तीनों तख्त नशीन, तीनों तख्त नशीन, दिल तख्त भरगुटी के तख्त नशीन और विश्व राज्य के तख्त नशीन, चारों ओर के तीनों तख्त नशीन, सब राज्याधिकारी बच्चों को सदा बाप दादा को रिटर्न, बाप समान बनने वाले बच्चों को, सदा रिटर्न जर्नी के स्मृति स्वरूप बच्चों को, सदा संकल्प, बोल और कर्म, संकल्प, वाणी और कर्म में फॉलो फादर करने वाले हर बच्चे को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। इस प्रकार बाबा ने याद प्यार भी बच्चों को दे दिया, और हमने इसको ग्रहण कर लिया, रिसीव कर लिया। अब बाबा वरदान बच्चों को देने लगे हैं। सर्व आत्माओं में शुभ भावना का बीज डालने वाले मास्टर दाता भव। मास्टर दाता का टाइटल बाबा ने हमको दिया, मास्टर दाता भव। अब ये कैसे लागू होगा? फल का इंतजार ना कर, आप अपनी शुभ भावना का बीज हर आत्मा में डालते चलो। हर आत्मा को बाप का परिचय देने की शुभ भावना रखो, और हर आत्मा को बाप का परिचय देते रहो, और परमात्मा से यही शुभ भावना रखो कि इस बच्चे का भी कल्याण हो जाए। तो फल का इंतजार नहीं करना, और ये शुभ भावना रखनी है
कि यह शुभ भावना ही आप बच्चों का बीज होगा जो आपने हर आत्मा में डालते जाना है। समय पर सर्व आत्माओं को जगना ही है। कोई अपोजिशन भी करता है तो भी आपको रहम की भावना नहीं छोड़नी, शुभ भावना नहीं छोड़नी। यह अपोजिशन, इंसल्ट, गालियां खाद का काम करेंगी और अच्छा फल निकलेगा। जितना गाली देते हैं उतना गुण गाएंगे। इसलिए हर आत्मा को अपनी वृत्ति द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा, वाणी द्वारा मास्टर दाता बन देते चलो। अपनी सोच, बोल और कर्म से हर आत्मा को मास्टर दाता बन शुभ भावना, रहम की भावना रख हर एक को ये देते चलो। शुभ भावना देते रहो कि परमात्मा के ये भी बच्चे शिव बाबा के बन जाएं और इन आत्माओं का भी कल्याण हो जाए। तो इस प्रकार मास्टर दाता भव का वरदान लागू हो जाएगा। स्लोगन: सदा सुख, शांति और आनंद के सागर में समाये हुए बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। जो परमात्मा की याद में रहकर सुख, शांति और आनंद की अनुभूति करते हैं वही बच्चे सच्चे तपस्वी हैं। अर्थात शांति के झूले में झूलते हैं, सुखों के झूले में झूलते हैं, आनंद के झूलने में झूलने वाले बच्चे ही सच्चे तपस्वी हैं। तो ये आपकी मेन मुरली, वरदान और स्लोगन है। और परमात्मा शिव का, ब्रह्मा बाबा का, बाप दादा का कोटि कोटि शुक्रिया। ये जो मुरली मुझ निमित्त आत्मा को, मुझको निमित्त बनाकर ये मुरली निर्माण भाव से सतयुग की स्थापना करने के लिए चलाई। आप सब आत्माओं का भी शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति।